तो ये रहा आज का हमारा कोच नंबर 3। तो कुछ मुसाफिर जो है वो रह भी गए हैं। कॉर्नर पर जो आपको बर्थ दिख रही है ये वाली, ये आज की मेरी बर्थ है बेसिकली, कराची से लेकर फैसलाबाद तक। तो हफ्ते में जो है ये 3 दिन ट्रेन लाहौर से कराची के लिए चलती थी और 3 दिन जो है ये कराची से लाहौर के लिए चलती थी। काफ़ी अच्छी स्पीड में ट्रेन आगे बढ़ रही है। आज मैं यहीं बैठकर सिंगल सीट पर बैठकर दिखाता हूँ क्योंकि कराकरम एक्सप्रेस में जो है वो डाइनिंग कार नहीं होती। तो दोस्तों रोड़ी जंक्शन की एक अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पे जो है जगह जगह डस्टबिन लगी हुई हैं, आगे भी लगी हुई हैं, हर पोल के साथ एक डस्टबिन मौजूद है, जबकि खानेवाल जंक्शन पर ऐसा नहीं था। तो ये आ रही है 2 डाउन खैबर मिल GU14 9010 के साथ। सर्दी काफ़ी ज़्यादा हो रही है इस वक्त फैसलाबाद में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों मैं इस वक्त हूँ कराची कैंट रेलवे स्टेशन पर और आज यहाँ मेरे आने का मकसद ये है कि आज जो है वो मैं ट्रैवल करने वाला हूँ कराची से लेकर फैसलाबाद रेलवे स्टेशन तक का। और आज की जो मेरी ट्रेन है वो कोई आम ट्रेन नहीं है, बल्कि इस वक्त पाकिस्तान रेलवे की चलने वाली एक जानी मानी और एक सुपर फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन है, जो कि है कराची और लाहौर के दरमियान चलने वाली 41 ऑफ कराकरम एक्सप्रेस। तो टाइम हुआ है इस वक्त 3 बजने में सिर्फ 2 मिनट बाकी हैं, जबकि कराकरम जो है वो पूरे 3 बजे डिपार्ट करती है। सिर्फ 2 मिनट है हमारे पास और आज हम लेट हो गए थोड़ा आने में, हमेशा की तरह। ये कराची कैंट रेलवे स्टेशन की मेन बिल्डिंग के हालात, स्टेशन बिल्डिंग, ये सामने स्टेशन पर जाने का रास्ता। तो अगर आपके पास टिकट वगैरह है तो आप यहाँ से डायरेक्ट थ्रू जा सकते हैं। तो चलें फ़ौरन प्लेटफॉर्म पर चलते हैं, इससे पहले कि ट्रेन हमें छोड़ जाए। तो ये मेन प्लेटफॉर्म पर लगी हुई है 41 ऑफ कराकरम एक्सप्रेस और ये स्टेशन के कुछ हालात कराची कैंट रेलवे स्टेशन के। सैफुर रहमान आज हमारे साथ है जो हमें छोड़ने आए हैं। कैसा है सैफ? यार आज तो इंजन देखने का भी टाइम नहीं मिला, ट्रेन ने विसल दे दिया है। बस एंड टाइम पे पहुंचे हैं, 1 मिनट हमारे पास बड़ा कीमती है। और वजह क्या थी लेट होने की? हमारे लेट होने की वजह शारा फैसल एज यूजुअल जाम। तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम लोकोमोटिव तक जाए। कोच जो है हमारा वो है कोच नंबर 3 और इस वक्त मैं कोच नंबर 7 के सामने हूँ। तो गार्ड साहब ने जो है वो भी झंडी लहरा दी है। भाई लग रहा है अपनी सीट भी नहीं देख पाएंगे, चलती ट्रेन में हमें देखनी पड़ेंगी सीट्स वगैरह आप लोग। आज जो है वो काफ़ी मिक्स कोचेस लगे हुए हैं कराकरम एक्सप्रेस में, जबकि CNR के कोचेस लगते हैं कराकरम में, लेकिन आप देख सकते हैं कोचेस के हालात क्या हैं। आज काफ़ी मिक्स रेक है। मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है इसकी कोच खड़ी में नज़र आ रही है। तो ये रहा आज का हमारा कोच नंबर 3। ट्रेन जो है वो मूव होना शुरू हो चुकी है। सर टाइम नहीं मिल पाया आपके साथ ज़्यादा। अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी। ओके सर, अल्लाह हाफिज़। तो ट्रेन का जो है वो लोकोमोटिव भी नहीं पता हमें कि कौन सा लगा है आज। पूरे ऑन टाइम डिपार्ट कर रही है ट्रेन, पूरे 3 बजे। तो अभी कराची से जो है वो कोई भी ट्रेन नहीं गई है। 45 पाकिस्तान एक्सप्रेस भी नहीं निकली है फैसलाबाद के लिए। तो सिर्फ 3 मिनट से मैं रह गया हूँ। अगर 3 मिनट में मज़ीद लेट हो जाता तो ट्रेन हमारी जो है निकल जाती है आज। तो कुछ मुसाफिर जो है वो रह भी गए हैं। तू कहाँ पर है? अबे भाईजान ट्रेन चल चुकी है। तू ट्रेन में ये बता दे मुझे यार। तो ये न्यू लगेज वैन खड़ी हुई है यहाँ पर, जो कि अब नॉर्मल ट्रेन के साथ लगना शुरू हो गई है। सुबह ये खैबर मिल के साथ आई है न्यू लगेज वैन। मुझे पीछे मुझे नहीं पता, वो मेरे इस बोगी में तो नहीं चढ़ा। तो ये सामने जो है ये 9 अप अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस का डेट खड़ा हुआ है। नहीं और 9 अप अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस कराकरम के बाद निकलेगी।
तो पाकिस्तान एक्सप्रेस कराकरम से पहले निकलती है, लेकिन वो भी अभी प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर खड़ी हुई है। और आज कराकरम की लीड पर कौन सा लोकोमोटिव है ये पहली बार ऐसा हुआ है कि नहीं पता मुझे, कि टाइम नहीं मिला लोकोमोटिव तक जाने का। इंशाल्लाह आगे किसी स्टेशन पर कोशिश करेंगे लोकोमोटिव के पास जाने की। 5201 शंटिंग की ड्यूटी अंजाम देते हुए ये कराची की मेन शाहरा यानी कि शाहरा फैसल हमारे साथ साथ चल रही है इस वक्त। ट्रेन स्किप कर रही है डिगरोड जंक्शन रेलवे स्टेशन को, और इस वक्त जितनी भी सवारी आप देख रहे हैं डिगरोड स्टेशन पर ये सारी है 9 अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस की, जो कि 3:30 बजे निकली कराची कैंट से और तकरीबन 4 बजे पहुँचेगी डिगरोड जंक्शन पर। बिल्कुल डेड स्लो हो गई है ये मेरा हमनाम मोहसिन ऑटोज़, काफ़ी बड़ी जो दुकान है। ये ट्रेन इस तक पहुँच चुकी है मजी रिवर ब्रिज पर, जिसमें यहाँ पर जो है इस वक्त मौसम चल रहा है। दोस्तों इस वक्त जो है ट्रेन हमारी वो लांठी जंक्शन के ऑर्डर पर आकर रुक चुकी है, और रुकने की वजह क्या है ये तो नहीं मालूम। तो जब रुकी गई है तो हम लोग साथ ही बात कर लेते हैं 41 कराकरम एक्सप्रेस की। तो कराकरम एक्सप्रेस जो है ये कराची और लाहौर के दरमियान चलने वाली एक रेगुलर पैसेंजर ट्रेन है, जो कि कराची और लाहौर से शाम 3 बजे अपना सफ़र जो है वो शुरू करती है, और सेम कराची से भी और लाहौर से भी, और फिर ये 3 रेल लाइन से होती हुई अपनी मंजिल पर पहुँचती है। जिसमें 41 कराकरम एक्सप्रेस की अगर हम बात करें तो ये कराची से लेकर खानेवाल तक जो है ये मेन लाइन 1 पर जाती है। मेन लाइन 1 और फिर लोधरा के बाद जो है ये कॉर्ड लाइन से होती हुई खानेवाल तक जाती है, और फिर खानेवाल के बाद ये ट्रेन मेन लाइन 1 को छोड़कर खानेवाल वजीराबाद ग्रांड पर चढ़ जाती है। सांगला हिल तक ये अपना सफ़र उसी रेल लाइन में करती है, और फिर सांगला हिल के बाद ये ट्रेन जो है सांगला हिल शाहबाद ग्रांड में चढ़ जाती है, और फिर उसके बाद दोबारा से मेन लाइन 1 पर आ जाती है। तो इस तरीके से ये ट्रेन जो है 3 रेल लाइन से होती हुई अपना सफ़र मुकम्मल करती है बहुत अच्छा। और साथ ही अगर इस ट्रेन के हम लोग रेट कॉम्पोजिशन की बात करें तो इस ट्रेन में इकॉनमी क्लास के साथ साथ AC बिज़नेस और AC स्टैंडर्ड कोचेस भी लगाए जाते हैं, कि जिसमें इकॉनमी क्लास का जो किराया है वो कराची से लेकर फैसलाबाद तक 2800 रुपये है सीट के साथ, बर्थ के साथ 2800 रुपये है और सीट के साथ है 2700 रुपये, और AC स्टैंडर्ड और बिज़नेस क्लास का किराया जो है वो आप लोग इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं। और ये ट्रेन साथ ही रिसीव कर रही है लांडी जंक्शन रेलवे स्टेशन को। तो ये सब बातें जो हैं ये मुझे पहले बतानी थी आपको, लेकिन हम आज आपने देखा कि लेट हो गए, काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए।
स्टेशन पहुंचने में, जिस वजह से ये सारी बातें मैं आपसे स्टेशन पर नहीं कर सका। तो इस वजह से ये सारी बातें आप लोगों से इस तरह रुक रुक कर करनी पड़ रही हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज का जो हमारा कोच है वो बेसिकली एक CFI कोच है। वो कॉर्नर पर जो आपको बर्थ दिख रही है ये वाली, ये आज की मेरी बर्थ है बेसिकली, कराची से लेकर फैसलाबाद तक। लेकिन वहाँ पे फैमिली वगैरह बैठी हुई है, इस वजह से मैं वहाँ जा नहीं रहा। और ये कोच के हालात हैं। चार्जिंग सॉकेट्स वगैरह मौजूद, चार्जिंग सॉकेट वगैरह जो है वो मौजूद नहीं है ट्रेन में, किसी भी केबिन में मौजूद नहीं है। इस पुराने कोच का फ़ायदा ये होता है बनस्बत CNR कोच है कि आपको ऊपर जो है बर्थ के ऊपर काफ़ी अच्छी स्पेस मिल जाती है बैठने के लिए भी, जबकि CNR कोच में जो है वो आपको काफ़ी जगह नहीं मिलती बैठने के लिए। बाकी अचरके वगैरह, चादरें वगैरह, टोपियाँ, ये सब भाई आ गए हैं बेचने के लिए। CFI कोच जो है सर्दियों के लिहाज से ये बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें हवा वगैरह कहीं ना कहीं से आई जाती है। काफ़ी खुला डुल्ला कोच है। सर्दियों में जो है वो CNR कोच बेहतरीन रहते हैं, यानी कि चाइना के कोचेज जो हैं वो काफ़ी अच्छे पैक होते हैं और वहाँ पे हवा वगैरह की चांसेस नहीं होते आने के। लेकिन ये काफ़ी खुला डुल्ला रहता है ये CFI कोच। बाकी गर्मियों में जो है, गर्मियों में इससे बेहतरीन कोई कोच नहीं है। CNR में बहुत ज़्यादा दम घुटता है अगर आप गर्मियों में CNR कोच में ट्रैवल करें तो। इस वक्त ट्रेन जो है कुछ देर में पहुँचने वाली है बिन कासिम रेलवे स्टेशन पर। जुमा कोट अभी गया है। तो ये बिन कासिम रेलवे स्टेशन को स्किप कर रही है इस वक्त ट्रेन। स्पीड काफ़ी अच्छी आ रही है। मेरा मीटर चल नहीं रहा, लेकिन जिस तरह मैं स्पीड गैस करें कितनी स्पीड में जा रही है। U40 बिल्कुल तैयार एक मालगाड़ी के साथ मार्शिंग घाट से निकलने के लिए। इस बेचारे कोच को पता नहीं किसने अकेला छोड़ दिया। कुछ ये स्पीड है ट्रेन की 9 बजे से निकलने के बाद। तो ये ट्रेन जो है अभी हमारी जंगशाही रेलवे स्टेशन के आउटर पर आकर रुक गई थी, सॉरी, अब तो चलना शुरू हो गई है। तो जंगशाही से काफ़ी यादें जुड़ी हैं। इन पहाड़ों पर बैठकर हमने काफ़ी वीडियोस बनाई हैं जब यहाँ रेल फैनिंग के लिए आए हैं। और इन पहाड़ों से बड़ा कमाल का व्यू आता है ट्रेन का जब ट्रेन आ रही होती है आपकी, चाहे अप में आए या डाउन में। तो ये ट्रेन चलने के बाद एक बार दोबारा रुक गई, दोबारा चलना शुरू हो गई है ट्रेन। और यहाँ पर अब हमारी मुलाकात होने वाली है लाहौर और कराची के दरमियान चलने वाली 16 नाउन कराची एक्सप्रेस के साथ। और कराची एक्सप्रेस जो है ये तकरीबन आज 5 से 6 घंटे लेट चल रही है। और वजह यही है कि फॉग की वजह से ट्रेन काफ़ी लेट है और कराची एक्सप्रेस के बिल्कुल पीछे पीछे आ रही है पेशावर और कराची के दरमियान चलने वाली 48 डाउन रहमान बाबा एक्सप्रेस। तो GU40s एक दूसरे को हाय हेलो कर रहे हैं फ़िलहाल। शायद सिग्नलिंग का इशू है जंगशाही रेलवे स्टेशन पर, जिस वजह से 16 नाउन में रुकी हुई है और शायद ये भी प्लेटफॉर्म पर जाकर रुक जाए। जंगशाही आउटर पर तीसरी बार रुक गई है हमारी ट्रेन। ये दोनों GU40s हैं, पता नहीं किसका विसल है ये, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कराची एक्सप्रेस का विसल होगा। तो कराची एक्सप्रेस और कराकरम एक्सप्रेस दोनों लाहौर और कराची के दरमियान चलने वाली बेहतरीन ट्रेनें हैं। चाहे आप किसी में भी सफ़र करें, टिकट जो है वो दोनों ट्रेन का सेम है। और ये हमारी ट्रेन में चलना शुरू, लग रहा है ब्रिज पर मुलाकात होगी। GU40 9037 16 डाउन के लीड पर।
ये आ गया जंगशाही का रेलवे स्टेशन। तो एक जमात यहाँ पर उतरी है। लाइट्स जो हैं वो माशाल्लाह कराची कैंट रेलवे स्टेशन से ही ऑन है। हालांकि इतनी रोशनी है बाहर, शायद सनलाइट जो है वो रेलवे वालों को कम लग रही है। जिस वाले ट्रेन की लाइट जो है वो तमाम लाइट जो है वो ऑन हुई हुई है ट्रेन की पीछे तक। वैसे मुल्क में बिजली नहीं है लेकिन हमारी ट्रेन में माशाल्लाह काफ़ी लाइट है और फैंस वगैरह जो है ये भी प्रॉपर चल रहे हैं। काफ़ी अच्छी स्पीड में ट्रेन आगे बढ़ रही है। दोस्तों इस वक्त टाइम हुआ है पूरे 5 बज रहे हैं। 2 घंटे हो गए हमें कराची से चले हुए और बाहर जो इस वक्त ठंडी ये हवा चल रही है बिल्कुल। हालांकि अभी जो है ट्रेन सिर्फ एक तरह से पहले हैदराबाद भी नहीं पहुंची और बाहर ठंडी हवा यहाँ चलना शुरू हो चुकी है। तो आगे जो है हमें बहुत ज़्यादा सर्दी मिलने वाली है। हाथ अभी से मेरे ठंडे होना शुरू हो गए हैं, बर्फ़ की तरह हाथ हो रहे हैं अभी से। और 5 बजे ये हाल है, शाम के 5 बजे ये हाल है। पता नहीं रात में अभी क्या होगा मगरिब के बाद। पूरे जो है ट्रेन 5:15 पहुंच चुकी है कोटी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। तो ट्रेन ने पूरे 2 घंटे 15 मिनट लिए हैं, यानी कि 2.25 घंटे लिए हैं ट्रेन ने कराची कैंट से कोटी जंक्शन में पहुंचने में। ट्रेन की लीड पर है। तो शाहदीप एक्सप्रेस जो है ये प्राइवेट ट्रेन है जो कि एस जमील एंड कंपनी के पास है, यानी कि वही कंपनी जिसके पास खदीर एक्सप्रेस भी है, महर एक्सप्रेस भी है, मोहिंजोदड़ो भी है और गावी एक्सप्रेस भी है। तो कोटी जंक्शन पर जो है ट्रेन का स्टॉप नहीं है। अगर ट्रेन के हम स्टॉपेजेस की बात करें तो कराची कैंट चलने के बाद ट्रेन का अगला स्टॉप है हैदराबाद जंक्शन, उसके बाद डायरेक्ट रोडी जंक्शन, रोडी के बाद फिर ट्रेन का जो है कुछ दिन पहले स्टॉप दिया गया है भावलपुर रेलवे स्टेशन पर। सबसे पहले जो है ट्रेन का रोडी के बाद डाकघर खानेवाल जंक्शन पर स्टॉप था, फिर फैसलाबाद, और फैसलाबाद के बाद ट्रेन का नेक्स्ट स्टॉप है लाहौर जंक्शन, जहाँ पर ये ट्रेन ख़त्म हो जाती है और दोबारा इस ट्रेन की वापसी यानी कराची की तैयारी हो जाती है। क्योंकि इस ट्रेन के जो है कराकरम एक्सप्रेस के 2 रेक हैं। कराची और लाहौर की ज़्यादातर जितनी भी ट्रेन हैं उनके 2 रेक्स होते हैं,
सिवाय फरीद एक्सप्रेस के, क्योंकि उसका रूट थोड़ा लंबा है। तो साथ ही अगर हम लोग कोटरी जंक्शन रेलवे स्टेशन की बात करें, ये स्टेशन एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है और इस रेलवे स्टेशन को जंक्शन कहने की वजह ये है कि यहाँ से मेन लाइन बन तो गुजरती ही है कि जिस पर हमारी ट्रेन जा रही है। भाई देख के यार, बाकी इसके अलावा जो है यहाँ से मेन लाइन 2 भी निकलती है। तो ये 2 मेन लाइन यहाँ से गुजरती हैं, निकलती हैं, जिस वजह से इस रेलवे स्टेशन को जंक्शन कहा जाता है। ट्रेन जो है वो यार्ड स्पीड को फॉलो करते हुए यहाँ से गुजर रही है। और अब यहाँ से निकलते ही आएगा दरियाए सिंध के ऊपर बना हुआ मेहरान ब्रिज, जो कि कोटरी और हैदराबाद के दरमियान मेन अट्रैक्शन है। काफ़ी शार्प है, वो भी हम आगे लेने वाले हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 1 से स्किप कर रही है हमारी ट्रेन कोटरी जंक्शन को। 15 किलोमीटर का कॉशन। वो देखिए हमारा लोकोमोटिव कहाँ पर है। दिख भी नहीं रहा माशाल्लाह। तो ये ट्रैक जो लेफ्ट साइड पर निकल रहे हैं ये मेन लाइन 2 पर जा रहे हैं। ये सामने से अलग हो चुकी है मेन लाइन 2। एक लाइन जो है मेन लाइन 2 की है और दूसरी लाइन जो है वो कोटरी लोको शेड की है। ये आ गई कोटरी शेड की सिक लाइन्स और साथ ही जो है वॉशिंग लाइन। ये 2 सिक लाइन्स है, पीछे सारी सिक लाइन्स हैं और ये लाइन जो है ये वॉशिंग लाइन की है। मोइनजोदड़ो पैसेंजर ट्रेन का रेक खड़ा हुआ है यहाँ पर, क्योंकि मोइनजोदड़ो पैसेंजर ट्रेन बंद है जब से सैलाब आया है। उसके बाद से ये रेक खड़ा हुआ मोइनजोदड़ो का। और ये रही पूरी कराकोरम एक्सप्रेस, जो कि आप आगे देख सकते हैं कि मेहरान ब्रिज के अंदर जा रही है। आगे से लोकोमोटिव जा चुका है। दरिया पार करते ही हम जो है वो कोटरी शहर से हैदराबाद शहर में एंटर हो चुके हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं हम काफ़ी हाइट पर हैं, अपने घर वगैरह जो है काफ़ी नीचे बने हुए हैं। तो ये सारे जो आप घर वगैरह देख रहे हैं साइड पर, पहले ये घर जहाँ पर ये अंकल खड़े हुए हैं यहाँ तक थे, लेकिन फिर यहाँ पर जो है वो जिन्ना एक्सप्रेस का एक्सीडेंट हुआ था कि जिसमें मालगाड़ी जो है वो यहाँ पर रुकी हुई थी। जिन्ना एक्सप्रेस ने आकर उसने हिट किया मालगाड़ी पर और फिर उसके बाद जितनी भी है नाजायज़ इंक्रोचमेंट थी वो सारी जो है पीछे कर दी गई। देख सकते हैं आप अभी तक जो है हालात यहाँ के ख़राब हैं, यानी कि बहुत कच्ची आबादी बनी हुई है एक तरह से। तो ये हमारी ट्रेन पहुँच चुकी है हैदराबाद आउटर पर और ट्रेन जो है इस वक्त तकरीबन 16 मिनट लेट है और प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पड़ रही है ट्रेन। सिग्नल चेंज कर दिए गए हैं ट्रेन को सिग्नल देने के बाद। हमारी ट्रेन जो है पहुंच चुकी है फाइनली हैदराबाद जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर, लेकिन हमारा कोच चुके थर्ड लास्ट है, तो हम बिल्कुल एंड में रुकेंगे और डिपार्चर के वक्त ही हम देख पाएंगे हैदराबाद का प्लेटफॉर्म।
चलें बस यहीं तक दिख पाएंगे प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों हैदराबाद जंक्शन पर हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है ठीक 5:30 बजे, यानी कि ट्रेन ने जो है वो पूरे 2.5 घंटे लिए हैं कराची से हैदराबाद पहुंचने में। जबकि ट्रेन ने आपने देखा कि जंगशाही पर काफ़ी टाइम ज़ाया किया है। अगर जंगशाही पर नहीं रुकती तो तकरीबन 5 से 10 मिनट जो है वो कवर हो जाते। तो दोस्तों अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कराकोरम एक्सप्रेस की हिस्ट्री की। तो ये बात जो है ये मुझे कराची कैंट रेलवे स्टेशन पर ही करनी थी, यानी कि ट्रेन के डिपार्चर से पहले, लेकिन वहाँ पर जो है वो नहीं कर पाए हम लेट होने की वजह से। हालत थोड़ी ख़राब हो गई है। तो इस ट्रेन की हिस्ट्री कुछ ये है कि कराकोरम एक्सप्रेस को जो है वो 2002 में चलाया गया था लाहौर और कराची के दरमियान, और 13 अगस्त 2002 में इस ट्रेन का जो है इनॉग्रेशन किया गया था रावलपिंडी रेलवे स्टेशन से। तो टोटल जो है वो तकरीबन 13 के करीब कोचेज़ आए थे जो पाकिस्तान ने चाइना से मंगवाए थे, सीनार के कोचेज़ जो। तो इसका इनॉग्रेशन जो है वो रावलपिंडी रेलवे स्टेशन पर हुआ, और इनॉग्रेशन जो है वो जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने करना था, लेकिन उनको फ्लू वगैरह हो गया, थोड़ी तबीयत नासाज हो गई, जिस वजह से ट्रेन का इनॉग्रेशन जो है वो फिर वज़ीर रेलवे ने किया। फिर 13 अगस्त को इनॉग्रेशन के बाद पहली बार ये ट्रेन जो है वो 14 अगस्त को चलाई गई लाहौर और कराची के दरमियान, और 15 अगस्त को चलाई गई कराची और लाहौर के दरमियान। तो पहले इस ट्रेन का सीन कुछ ये था कि सिर्फ 13 कोचेज़ आए थे चाइना से, और इन 13 कोचेज़ में सिर्फ एक ही रेक चलना था ट्रेन का। तो हफ्ते में जो है ये 3 दिन ट्रेन लाहौर से कराची के लिए चलती थी, और 3 दिन जो है ये कराची से लाहौर के लिए चलती थी। यानी कि सीन ये था कि अगर पीर को ट्रेन चली है तो पीर को कराची से लाहौर के लिए चलेगी, फिर मंगल को लाहौर से कराची के लिए, फिर बुध को कराची से लाहौर, इस तरह करके ट्रेन चलती थी। और एक दिन जो एक्स्ट्रा होता था उस दिन इस ट्रेन की पूरी मेंटेनेंस वगैरह होती थी। तो ये कुछ हिस्ट्री थी कराकोरम एक्सप्रेस की। जबकि ये जो 140 kmph वाले कोच हैं, 140 किलोमीटर पर आवर पर चलने वाले कोच हैं, ये वाले कोचेज सबसे पहले आए थे। 13 कोचेज आए थे पाकिस्तान रेलवेज़ में जो कि कराकोरम एक्सप्रेस को अलॉट किए गए थे। लेकिन ये तो आप देख सकते हैं कि इकॉनमी क्लास का कोच है, लेकिन बिजनेस क्लास के कोचेज आए थे सबसे पहले कराकोरम एक्सप्रेस के लिए। और फिर इन 140 किलोमीटर पर आवर पर चलने वाले कोचेस के बाद आए थे 160 kmph पर चलने वाले कोचेस, जो कि ये आप देख सकते हैं। दोनों दिखने में बिल्कुल सेम है, लेकिन व्हील बोगी का फ़र्क है। व्हील बोगी की आप देखें कैसी है, और पीछे वाली की देखें, व्हील बोगी जो है वो चेंज की गई, और कोचेज जो है वो कैपेबल हो गए 160 kmph पर चलने के। तो ये कुछ कहानी थी कराकोरम एक्सप्रेस की। लेकिन बाद में फिर ये हुआ कि जब कोचेज ज़्यादा हो गए, यानी कि कोचेज जो है चाइना से कम्प्लीटली आ गए, तो उसके बाद फिर ट्रेन को रेगुलर कर दिया गया, और ट्रेन में फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इकॉनमी क्लास के कोचेज भी लगा दिए गए। और अब सीन कुछ ये है कि ओरिजिनल रेट कॉम्पोजिशन जो है कराकोरम एक्सप्रेस की वो बिजनेस क्लास और इकॉनमी क्लास है। लेकिन जब से लिमिटेड ट्रेन ऑपरेशन चल रहा है सैलाबी सूरत के बाद, तो उसके बाद से ट्रेन में जो है सिर्फ एक AC स्टैंडर्ड कोच भी लगा दिया गया है, जो कि टेम्परेरी है। तो पीने के लिए जो है ये 60 रुपये की बोतल है, छोटी बोतल 60 रुपये की हो गई है। देख रहे हैं आप कितनी महंगाई चल रही है, जबकि इस पर जो है 50 रुपये लिखे हुए हैं। ट्रेन ने अपना फर्स्ट डिपार्टिंग में से ले लिया है, और जैसा कि पानी लेना जो है बिल्कुल एंड टाइम पर याद आता है, सेम वही सीन हुआ है। तो उसका किराया ये लग जाएगा। तो दोस्तों पूरे 5:45 बजे ट्रेन ने डिपार्ट किया है हैदराबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन से, जबकि ट्रेन का जो है सिर्फ 5 मिनट का हॉल्ट है यहाँ पे, लेकिन ट्रेन तकरीबन 15 मिनट रुकने के बाद यहाँ से निकल रही है। तो मेन चीज़ जो थी वो ट्रेन का लोकोमोटिव था कि कौन सा लोकोमोटिव लगाया गया है। तो ट्रेन में आज लगा हुआ है GU409019, जो कि ट्रेन को कराची से लाहौर तक लेकर जाएगा। रास्ते में कोई रद्द-बदल नहीं होगा लोकोमोटिव में, ना ही कोचेज़ में। बहुत स्लो ट्रेन डिपार्ट कर रही है, शायद किसी का इंतज़ार कर रही है, किसी को आना हो और वो ना आया हो, ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि इतना स्लो अभी डिपार्चर हुआ नहीं है। ड्राइवर साहब शायद मुसाफिरों को आखिरी मौका दे रहे हैं जो रह गए हैं कि आ जाएं और चढ़ जाएं, क्योंकि कराची कैंट रेलवे स्टेशन पर काफ़ी सारे मुसाफिर रह गए हैं। और इसकी वजह ये थी कि शारा फैसल जो है वो पूरा जैम था, जिस तरह से मैं भी लेट हो गया। और मुझे सैफ ने भी कॉल करके बताया कि काफ़ी सारे मुसाफिर जो हैं वो रह गए थे शारा फैसल की ट्रैफिक जैम होने की वजह से। लेकिन मैं और सैफ जो थे वो बाइक पर थे, जिस वजह से हमने ट्रेन जो है वो पकड़ ली। लेकिन ज़रूर जो गाड़ियों में होंगी, जो फैमिलीज़ गाड़ियों में होंगी, वो नहीं पहुंच पाई होंगी, क्योंकि ट्रैफिक जो है वो कारसाज से लेकर यहाँ रीजन प्लाजा तक पूरा जैम था। खैर ट्रेन जो है वो हैदराबाद से निकल गई है। हैदराबाद की बात करते हैं अब। जब हैदराबाद में है तो हैदराबाद का जो है ये जंक्शन रेलवे स्टेशन है, और इस रेलवे स्टेशन को जंक्शन कहने की वजह ये है कि यहाँ से मेन लाइन बंद तो गुजरती ही है, इसके अलावा यहाँ से एक रेल लाइन जो है वो बदीन के लिए भी जाती है, और एक रेल लाइन यहाँ से मीरपुर के लिए भी जाती है। मीरपुर जाने वाली वही लाइन है जो आगे फिर खोखरो पास तक जाती है, यानी कि इंडिया बॉर्डर। थर एक्सप्रेस इसी लाइन से होती हुई इंडिया जाती थी।
में जो है वो सनसेट होने वाला है और इस वक्त के हालात आप देख सकते हैं। हैदराबाद स्टेशन छोड़ दिया ट्रेन ने, सब कुछ ट्रेन में सेट हो जाएगा। अजान मगरिब होने वाली है, अंधेरा छाने वाला है, इसलिए सोचा ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो हम सनलाइट में कैप्चर कर लें, क्योंकि रात में जो है वो ज़्यादा कैप्चर होगा नहीं है। और इसकी वजह ये है कि एक सर्दी भी है और सर्दी के अलावा रात भी है। तो वो कॉर्नर वाली जो बिल्कुल लाइन है वो जा रही है क्या सकते हैदराबाद, और ये वाली जो लाइन है ये वाली ये जा रही है बदीन वाली ब्रांच लाइन है ये, और ये जो लाइन है ये है मीरपुर खोखराबाद लाइन। ये कुछ स्पीड ट्रेन की फ़िलहाल हैदराबाद से चलने के बाद। दोस्तों ठीक 6:30 पर तकरीबन ट्रेन जो है हमारी को अप्रोच कर रही है टंडो आदम जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। और इस रेलवे स्टेशन को जंक्शन कहने की वजह यह है कि यहाँ से जो है वो महराबपुर के लिए एक ब्रांच लाइन निकला करती थी, जो कि सकरान मुशर्रफ फिरोज से होती हुई सीधा जाती थी महराबपुर। लेकिन अफसोस सिंध के बाकी रेलवे स्टेशन की तरह, बाकी ब्रांच लाइन की तरह ये ब्रांच लाइन भी जो है वो बहुत सालों पहले बंद हो गई थी। तो टंडा आदम जो है वो ट्रेन ने स्लिप कर दिया और अब सर्दी जो है वो काफ़ी बढ़ चुकी है। तो चलें अपनी ट्रेन का जो है वो शटर गिरा देते हैं, शटर अलग गिर गया, शीशा गिरा देते हैं। पूरे 7:10 पर जो है हमारी ट्रेन आकर रुक गई है नवाबशाह रेलवे स्टेशन पर। हालांकि ट्रेन का जो है ये नवाबशाह पर स्टॉप नहीं है, लेकिन फिर भी ट्रेन आकर रुक गई है। फाइनली तकरीबन 10 मिनट रुकने के बाद ट्रेन चल रही है। ट्रेन जो है इस वक्त तकरीबन आधा घंटा लेट हो चुकी है। तो लूप पर नहीं बल्कि मेन लाइन पर ही रुका गया था ट्रेन को, और शायद आगे कोई मालगाड़ी वगैरह चल रही है जिससे आगे किसी स्टेशन पर लूप पर लगाया गया होगा। आगे नवाबशाह से आगे स्टेशन था बुछेरी का, और फिर ट्रेन को जो है हमारी रवाना किया जा रहा है। ये मेन स्टेशन बिल्डिंग नवाबशाह रेलवे स्टेशन की। अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस की सवारी है सारी। काफ़ी अच्छी, काफ़ी मज़ेदार सर्दी हो रही है बाहर इस वक्त। हवा भी बिल्कुल ठंडी चल रही है। तो कराची एक्सप्रेस की बिरयानी आपको दिखाई थी, ये अब बारी है कराकरम एक्सप्रेस की बिरयानी की। तो ये सेम वही 350 रुपये का
थाल कह लें इसे, प्लेटर कह लें इसे, कुछ भी कह लें, प्लेट कह रहे हैं फ़िलहाल तो प्लेट है। तो छोटी छोटी थालियाँ बनी हुई हैं, एक चम्मच है, अचार साथ है, इधर बिरयानी है और उधर जो है ये शायद वही सालन वगैरह होगा। लेट्स सी कि ये बिरयानी जो है कराची एक्सप्रेस जैसी है या उससे डिफरेंट है। तो मेरी बर्थ तो वो सामने ऊपर वाली है, तो फ़िलहाल मैं यहीं बैठकर सिंगल सीट पर बैठकर दिखाता हूँ इस बिरयानी को, क्योंकि कराकरम एक्सप्रेस में जो है वो डाइनिंग कार नहीं होती। तो इसी तरह पावर वैन से जो है वो छोटे से किचन से ये तमाम चीज़ें बनकर आती हैं। बाकी इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि प्लास्टिक की शीट भी चढ़ी हुई है ताकि कोई डस्ट वगैरह या कोई भी ज़रात उड़ कर ना जाए खाने पर। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि पैक किया गया है खाने को। चलने में से खोलते हैं और खाना शुरू करते हैं। तो दोस्तों बिरयानी का ये वाला पोर्शन जो है ये तो मैंने खा लिया है। बिरयानी जो है वो कराची एक्सप्रेस से काफ़ी बेहतर है, बहुत ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर आप इस बिरयानी को कराची की बिरयानी से कंपेयर करें तो ऐसा बिल्कुल नहीं है जो कराची में बिरयानी मिलती है या कहीं और मिलती है। यह कि बहालत मजबूरी आप इसे खा सकते हैं, अच्छी बिरयानी है, टेस्ट है थोड़ा बहुत। तो फिर कराची एक्सप्रेस में मैंने खाई थी वो तो बिल्कुल ही एक तरह से आप कह लें टेस्टलेस बिरयानी थी, इसमें फिर भी थोड़ा बहुत टेस्ट है। बहालत मजबूरी आप इसे खा सकते हैं। 350 रुपये की है और ये जो है ये बेसिकली दाल है। जी दोस्तों, तो पूरे 10 बजे हमारी ट्रेन है वो एंटर हो रही है रोड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन के। पहाड़ों में सर्दी बहुत ज़्यादा है, पूरी ट्रेन पैक है और मैं अकेला जो है वो दरवाजे पर मौजूद हूँ। इस सड़क को कैप्चर करने के लिए और ट्रेन जो है वो रुक गई है। बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है इस वक्त बाहर और ट्रेन जो है हमारी वो तकरीबन आधा घंटा लेट चल रही है इस वक्त। सिग्नल डाउन है ट्रेन का। देखिए आप कैसे कोचेस अलग अलग चमक रहे हैं सारे और लोकोमोटिव जो है हमारा वो तो प्लेटफॉर्म पर भी लग चुका है। ये रोहड़ी साउथ केबिन और प्लेटफॉर्म जो है वो हमारी अपोजिट साइड पर है। ये लग गई ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर रोहड़ी जंक्शन के 480 किलोमीटर पर मौजूद है रोहड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन। दोस्तों ट्रेन इस वक्त जो है हमारी 41 और कराकरम एक्सप्रेस तकरीबन आधा घंटा लेट पहुंची है रोहड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर और ट्रेन का जो है वो रोहड़ी जंक्शन पर तकरीबन आधे घंटे का स्टॉप है और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे अपने अगले स्टॉप भावलपुर रेलवे स्टेशन की तरफ। तो रोहड़ी जंक्शन पर जो है तो वो हर ट्रेन का तकरीबन 25 से 30 मिनट का हॉल्ट है और इसकी वजह यह है कि यहाँ पर जो है ट्रेन का स्टाफ चेंज होता है, ड्राइवर्स चेंज होते हैं। तकरीबन सारे स्टाफ जितना भी कराची से चलता है वो सारा रोहड़ी जंक्शन पर आकर चेंज होता है। इसी तरह जो स्टाफ डाउन भी ट्रेन में आता है यानी कि खानेवाल या मुल्तान से जो भी स्टाफ आता है वो भी रोहड़ी जंक्शन पर ही चेंज होता है हर ट्रेन का। और रोहड़ी जंक्शन को जंक्शन कहने की वजह यह है कि यहाँ से जो है वो मेन लाइन 3 शुरू होती है। मेन लाइन 3 यानी कि रोहड़ी चमन रेलवे लाइन जो कि कोयटा से होती हुई अफगानिस्तान बॉर्डर तक जाती है। चाय लेते हैं भाई से। चाय कैसे दी है यार? 1 कप दे दो। ये चाय आ गई जिसमें धुआं जो है वो बहुत ज़्यादा निकल रहा है क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है और चाय हालांकि इतनी गर्म नहीं है लेकिन फिर भी जो है धुआं आप देख सकते हैं। तो ये आ रही है 2 डाउन खैबर मेल GU14 9010 के साथ। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर लग रही है रोहड़ी जंक्शन के
और ये देखें आप, नया कोच लगा हुआ है इसमें। नया लगेज वैन। तो खैबर मेल जो है ये भी तकरीबन 1 घंटा लेट है आज। तो दोस्तों रोड़ी जंक्शन की एक अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पे जो है जगह जगह डस्टबिन लगी हुई हैं, आगे भी लगी हुई हैं, हर पोल के साथ एक डस्टबिन मौजूद है। जबकि खानेवाल जंक्शन पर ऐसा नहीं था, जैसा कि मैंने हाल ही में वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको ये चीज़ मेंशन भी की थी डस्टबिन के हवाले से। लेकिन रोड़ी जंक्शन पर जो है ये मौजूद है। लेकिन अब यहाँ पर हमारे लोगों का हाल देख लें कि सामने बेंच पे चाय पी है, वहीं छोड़ के कब चले गए। वो देखें सामने, वहीं खाया वहीं फेंक दिया। तो दोस्तों ठीक 10:35 पर ट्रेन जो है वो मूव होना शुरू हो चुकी है रोड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन से, और लोग जो हैं वो भी भागना शुरू हो गए हैं ट्रेन को पकड़ने के लिए। हालांकि अभी सिर्फ ट्रेन का फर्स्ट डिपार्टिंग विसल हुआ है और हल्की सी मूव हुई है ट्रेन। अब सेकंड डिपार्टिंग विसल भी हो गया है। अब परेशानी की बात है। तो अब जहाँ सब चल रहे हैं, चढ़ रहे हैं ट्रेन में, तो हम भी चढ़ते हैं इससे पहले कि ट्रेन जो है वो हमें छोड़ जाए। तो ये रहा हमारा कोच बिल्कुल हमारे सामने। तो अब डिपार्चर के वक्त प्लेटफॉर्म को कैप्चर करते हैं। तो अब अपने आने वाली ट्रेन है कराग्रम के बाद पाकिस्तान एक्सप्रेस, अल्लामा इकबाल, पाक बिजनेस, कराची एक्सप्रेस, मिल्लत एक्सप्रेस, तेज़गाम। फिर इसके बाद थोड़ा गैप आएगा और फिर आएगी बाबा फरीद एक्सप्रेस। बाकी डाउन में जो है वो खैबर मिल के पीछे पीछे आ रही है 38 डाउन बाबा फरीद एक्सप्रेस। तो हो सकता है कि वो हमें आउटर पर मिल जाए। GU40 अपनी पीछे की लाइट्स ऑन करके खड़ा हुआ है यहाँ पर। GU40 9002 मैं सिग्नल का इंतज़ार कर रहा। सिग्नल जो रेड है, मे भी हमारी ट्रेन के बाद इसको सिग्नल मिल जाए। और अब हम आगे जाके लेफ्ट तरफ लेंगे काफ़ी शार्प। वो देखें आप, तो भाई अब रोड़ी से ट्रेन चल चुकी है और माहौल कुछ इस तरह का है। कोच का सब जो है वो सोने के लिए लेट गए हैं। टाइम हुआ है इस वक्त 11:15। तो हम भी जो है हमने भी अपनी बस जो है तैयार कर ली है। ये बैग जो है यही हमारा तकिया है आज, और एक अलग चादर इसमें मौजूद है। तो चलें वो उड़ते हैं, सोते हैं, फिर सुबह आपसे मुलाकात करते हैं और सुबह देखते हैं हमारी कौन से रेलवे स्टेशन पर आँख खुलती है। तो ये पुराने कोचेज़ में काफ़ी अच्छी चीज़ है कि सब दिख जाता है आपको कि कौन सी बर्थ में कौन सो रहा है। चेक करें आपके अंकल कैसे मम्मी बने हुए हैं सामने। हालांकि इतनी सर्दी भी नहीं है कि बंदा मम्मी बन जाए। खैर चलें, गुड नाइट दोस्तों। इसके बाद जब मेरी अगले दिन सुबह आँख खुली तो उस वक्त 7:22 हो रहे थे और हमारी ट्रेन बस कुछ ही देर में फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर पहुंचने वाली थी। और इस वक्त तक हमारी 41 अप कराग्रम एक्सप्रेस GU40 9019 के साथ तकरीबन 1 घंटा 40 मिनट लेट थी। लेकिन शायद ये मेरी खुशकिस्मती थी कि ट्रेन मेरे सिर्फ 1.5 घंटा लेट थी, वरना इस दौरान पंजाब में काफ़ी ज़्यादा फॉग थी और ट्रेनें नॉर्मली तकरीबन 4 से 5 घंटे लेट हो रही थीं।
दोस्तों ट्रेन जो है वो फैसलाबाद रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर जा रही है, यानी कि मेन प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ रही है आज। एग्जैक्टली 7:50 पर हमारी ट्रेन पहुंची है फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर। ये हालात कुछ फैसलाबाद रेलवे स्टेशन के। दोस्तों मैं लोगों की तरफ जा ही रहा था कि ट्रेन ने जो है वो विसिल दे दिया। मेरा लोगों से पहुंचने से पहले ही ट्रेन यहाँ से निकल रही है, तो इसलिए मैं सोचा कि पेडेस्ट्रियन ब्रिज से इसे कैप्चर कर लेते हैं ट्रेन को। 4 बिजनेस क्लास के कोचेस और एक AC स्टैंडर्ड के कोच के साथ ट्रेन जा रही है लाहौर की तरफ, और बाकी तकरीबन 13 के करीब इकॉनमी क्लास के कोचेस। सर्दी काफ़ी ज़्यादा हो रही है इस वक्त फैसलाबाद में। और ये जो है ये कैराकरम एक्सप्रेस का लास्ट स्टॉप है, सेकंड लास्ट कहने बल्कि। इसके बाद फिर ट्रेन अब डायरेक्ट लाहौर जंक्शन पर जाकर रुकेगी। तो दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये 41 अब कैराकरम एक्सप्रेस का जर्नी कराची से लेकर फैसलाबाद तक का पसंद आया होगा। इंशाल्लाह अब आपसे जल्दी बात होगी आने वाले नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।